नेक्स्ट डे गाइस हम मैक्लोडगंज के लिए घूमने के लिए निकल गए थे। मैं, मेरे हस्बैंड, दीदी और आशु हम रेडी होकर के हमने टैक्सी वाला चेंज कर लिया था क्योंकि जो होटल वाला टैक्सी वाला था वो किसी और के साथ गया था, तो हमने बाहर से टैक्सी वाला अरेंज किया था मैंने और दीदी ने। तो वो जो टैक्सी वाला था वो काफ़ी फास्ट चला रहा था और हमें काफ़ी डर लग रहा था कि मैं तो बार बार बोल रही थी भैया इतनी तेज मत चलाओ, आप प्लीज़ थोड़ा स्लो चलाओ, बच्चा साथ में है। मैक्लोडगंज जब हम गए तो वहाँ पर रास्ते में हमें ट्रैफिक भी मिला था। ट्रैफिक में काफ़ी टाइम हमारा वहाँ पे वेस्ट हुआ। उसके बाद हम जो है उधर गए, भागसू टेम्पल में गए थे। भागसू टेम्पल जो है काफ़ी फेमस है मैक्लोडगंज में। यहाँ पे जो था स्विमिंग पूल था बहुत अच्छा और ठंडा पानी था बहुत ज़्यादा। तो लोग यहाँ पे ठंडे पानी में नहा रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे, फोटो क्लिक्स कर रहे थे। और मैंने आशु को बोला, हम वहाँ पे खड़े थे, परी उस टाइम पे सो रखी थी, मैंने उसको उठा रखा था परी को। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप जो है भागसू टेम्पल की ये वीडियोस बना लो। और यहाँ पे जो काफ़ी अच्छी फोटोज क्लिक होती थी हिमाचली ड्रेसेस में, वो भी मैंने करवाई थी। तो यहाँ पे हम बार बार आशु को बोल रहे थे कि आशु जाओ आप स्विमिंग कर लो, क्योंकि यहाँ पे टाइम लग जाना था। मैंने भी यहाँ पे हिमाचली ड्रेस जो थी डालनी थी, फोटोज क्लिक करनी थी, तो टाइम लगना था। तो लेकिन आशु का मन कभी कर रहा था स्विमिंग करने को, कभी नहीं कर रहा था। तो उसके बाद हम जो है प्रॉपर रेडी होकर के सारे मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करी हिमाचली ड्रेस में। फिर उसके बाद हम भागसू टेम्पल में आए। भागसू टेम्पल जो है काफ़ी पुराना टेम्पल है यहाँ का, और यहाँ पर जो है वाटरफॉल भी है आगे मैक्लोडगंज, इससे भागसू टेम्पल से आगे जा कर के। तो यहाँ पे परी जो है जग चुकी थी और मस्ती मार रही थी, बार बार इधर उधर देख रही थी कि। और यहाँ पे जो है कभी बारिश हो रही थी कभी नहीं हो रही थी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था। मतलब हल्की हल्की रिमझिम बारिश जो थी वो लग रही थी और हवा भी चल रही थी काफ़ी। लेकिन ऐसे मौसम में भी लोग नहा रहे थे ठंडे पानी से, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ मैक्लोडगंज का ये जो व्यू है, यहाँ पर वाटरफॉल होता है और ये वाटरफॉल यहाँ से बिल्कुल नीचे तक, यहाँ आगे तक आते हैं। लेकिन इन दिनों में पता नहीं क्यों बारिश नहीं हो रखी थी काफ़ी टाइम से, इसलिए वाटरफॉल था नहीं। तो हमने आगे जाने का डिसाइड नहीं किया कि इतनी ऊपर कौन जाएगा। अगर वाटर होता तो हम ऑफ कोर्स जाते ऊपर तक और वहाँ पर जो एंजॉय करके नहा करके भी आते। तो मेरे हस्बैंड ने और हमने यहीं से ही दे करके हम वापस आ गए यहाँ से। फिर जो गाड़ी वाला था उसने हमें चर्च दिखाया, चर्च में छोड़ दिया उसने हमें। काफ़ी पुराना चर्च था ये, 1852 का बना हुआ था ये चर्च। अंग्रेज़ों के टाइम पर, जब अंग्रेज़ रहते होंगे किसी टाइम पर इस एरिया में, तब उस टाइम का ये चर्च बना हुआ था। बहुत पुरानी बिल्डिंग थी ये जो चर्च की थी। और यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए थे, बहुत अच्छे थे, वाइट फ्लावर थे, ग्रीनरी थी, नीट एंड क्लीन चर्च था। चर्च के अंदर तो हम नहीं जा पाए क्योंकि परु को बार बार उठाना और फिर उसको बार बार और जूते भी खोलने पड़ने थे, तो इसलिए मैं और परु तो अंदर नहीं गए थे। हम बाहर से ही हमने देख लिया था चर्च को, फोटो वगैरह क्लिक करवा करके। उसके बाद यहाँ से चर्च में जो था काफ़ी चीलों के पेड़ थे और यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी थी। मुझे यहाँ पर एक बात ये अच्छी लगी कि जो अंग्रेज़ों के टाइम का ये चर्च था, इस चर्च में जो था बाहर अंग्रेज़ आ रखे थे और वो भी फ़ोटो क्लिक कर रहे थे अपनी, बाहर से ही क्लिक कर रहे थे। मोस्टली लोग बाहर से ही क्लिक करके जा रहे थे, अंदर जो है अलाउ नहीं था शूज़ डाल करके, क्योंकि चर्च में नहीं जा सकते हम अंदर शूज़ डाल करके, इसलिए मोस्टली लोग बाहर से ही क्लिक करके पिक्स जो हैं वो वापस जा रहे थे। मतलब बाहर से ही सब व्यू देख करके, अंदर कोई कोई जा रहा होगा जो गया था। हम भी नहीं गए थे अंदर क्योंकि हमने भी बाहर से फ़ोटो क्लिक करी और फिर उसके बाद हमने वापस हमने कब चलते हैं। तो मैक्लोडगंज का उसके बाद लास्ट जो विजिट था हमारा वो था डल लेक। डल लेक में मतलब कुछ खास तो नहीं था देखने के लिए, मुझे तो एक हिसाब का ये डल लेक तो डल ही लगा, मतलब क्योंकि यहाँ का जो पानी था वो भी क्लीन नहीं करा हुआ था। ये जो है डल लेक, मैंने और भी डल लेक देखी है, लेकिन ये ऐसा डल लेक था जिसमें मतलब जो है नीट एंड क्लीन नहीं था, लेकिन ग्रीनरी अच्छी थी। तो हमें
पेड़ जो थे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, यहाँ के चीलों के पेड़ थे, पार्क था, काफ़ी खुली जगह थी बच्चों के लिए खेलने के लिए। मैं, दीदी, आशु, हम तो पार्क में जाकर के घास के ऊपर बैठ गए थे, क्योंकि बार बार बड़ों को उठा करके आना जाना पड़ रहा था, ऊपर नीचे करना पड़ रहा था, तो उससे काफ़ी थक जा रहे थे हम। यहाँ पे हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा, लेकिन पर यहाँ पे बहुत खुश थी, अपने भाई के साथ खेल रही थी बॉटल के साथ। वो आशु उसको बॉटल नहीं दे रहा था, तो वो बार बार छीन रही थी कि मैं बॉटल ले लूँ, और बार बार हंस रही थी यहाँ पे क्लैपिंग कर करके। तो मैं उसी को देख रही थी, परी को। तो उसके बाद हम यहाँ पे जो है कुछ और तो एंजॉय नहीं करा, लेकिन हाँ यहाँ पर हमें जो है काफ़ी आराम मिल गया बैठ करके। जो ज़्यादा चल रहे थे हम, उससे बैठने का आराम मिल गया। बैठ करके हम जो है काफ़ी बातें कर रहे थे ऐसे कि आज हमारा लास्ट डे है, इसके बाद हम अपने अपने घर होंगे। इतनी गर्मी में दोबारा दिल्ली जाएंगे। यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा था, और जो हमारा ड्राइवर था वो बोल रहा था कि सर्दियों के टाइम पे जब बर्फ़ पड़ती है, उस टाइम पे ये जो सारे पेड़ है, चीलों के जो पेड़ हैं, ये बर्फ़ से ढक जाते हैं। तो उस टाइम का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम पे इधर सारी बर्फ़, ये वाटर जो है कई बार तो इसमें भी बर्फ़ हो जाती है और कई बार नहीं होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।